हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ अगर आपको चिकन पॉक्स हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको पता नहीं रहता है कि उनको मतलब चिकन पॉक्स हुआ है या कुछ और इन्फेक्शन है या कुछ और मतलब उनको पता नहीं होता है। एग्जाम्पल आप मेरा ही ले लो, मुझे भी पता नहीं था क्योंकि हमारे फैमिली में किसी को हुआ नहीं था, पहली बार मुझे ही हुआ था, तो हमको कुछ पता नहीं था कि चिकन पॉक्स से भी या कुछ और है। तो जब मुझे ये हुआ तो मतलब मुझे थोड़े से मतलब सबसे पहले तो मुझे अपने मतलब सर पे मेरे को थोड़े थोड़े दाने हुए, उसके बाद थोड़े से मेरे गले पे और 2-3 मेरे को बॉडी पे हुए थे। तो मैंने मम्मी को पूछा कि मम्मी देखो मुझे ऐसा हुआ है, तो मम्मी ने कहा कि शायद गर्मी है तो घुमोड़े ये सब रहेंगे, तो ये करके इग्नोर कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते थोड़े वो बढ़ने लग गए और उसके बाद मैंने क्या किया, अंडा कड़ी खा लिया मैंने, जो कि खानी नहीं रहती है ये सब चीजों में। तो मैंने वो खा लिया, उसके बाद मेरे को ज्यादा हो गया। तो जब पापा को पता चला कि मुझे मतलब प्रॉब्लम हो रही है तो उन्होंने कहा कि चलो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो हम लोग डॉक्टर के पास चले गए। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, हम लोगों ने बोला क्या हो गया, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस उन्होंने दवाई दे दी और बोला कि कल तक ठीक हो जाएगा, अगर ठीक नहीं होगा तो शाम को आ जाना। तो हम लोग घर पे आ गए, तो मैंने दवा सवा खा के मैं सो गई। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो फेस है बहुत मतलब सूज गया है। तो ऐसा मुझे लगा था, मुझे पता नहीं पूरे फेस में आ चुका है करके। तो जब मम्मी देखती तो बोलती तेरा फेस तो मैं खराब हो गया है, इसमें तो बहुत दाने हो गए हैं। तो मैं आईने में देखती हूँ तो पूरे मतलब फेस में दाने हो गए थे। वो इसीलिए हुए थे कि मैंने दवाई ली थी, डॉक्टर के पास गई थी। तो फिर वापस मैं पापा को बोली पापा ज्यादा हो गए हैं तो अब क्या करें। तो पापा ने बोला चलो डॉक्टर के पास चलते वापस। तो मैंने बोला उस डॉक्टर के पास तो मैं जाने वाली नहीं हूँ, अब दूसरे डॉक्टर के पास लेके चलो मेरे को। तो पापा ने बोला कि ठीक है चलते हैं। तो दूसरे डॉक्टर के पास गई मैं, उनको बताया, मैंने उनको बताया नहीं कि मैं डॉक्टर के पास गई थी। उनको बोला ये 2-3 दिन से ऐसा हो गया है मेरे फेस में, तो ये क्या हो गया है। तो उन्होंने बोला कुछ है नहीं, ये इन्फेक्शन है और कुछ भी नहीं है, आप टेंशन मत लो, मैं आपको दवाई देता हूँ, इंजेक्शन देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। तो उन्होंने भी यही डायलॉग मारा कि इन्फेक्शन है बस और कुछ है नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, दवाई सवाई लेके घर पे आ गए वापस। मतलब 2-3 दिन की दवाई दी थी उन्होंने भी। तो वापस दूसरे दिन देखती हूँ तो और मतलब और मेरे फेस में ज्यादा हो गया। फेस में फिर पूरी बॉडी मतलब ऐसी कोई जगह बची नहीं थी कि मतलब जहां पूरी दाने ना हो, जो पूरे लाल लाल कलर के दाने थे मेरे पूरे शरीर में, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मेरे को ताकत ही नहीं थी मतलब कुछ करूं करके। तो मेरे को बहुत दर्द होने लग गया। तो ये सब चीजें मैंने गलती की। पहली बात तो मैंने अंडा कड़ी ये सब खाया, नॉनवेज बहुत खा लिया। इस टाइम पे हमें ये चीज खानी नहीं रहती है एक्चुअली। जब आपको जब लगे आपको चिकन पॉक्स हो गया है तो ये सब चीजों से आप दूर ही रहिए और एक अपने रूम पे रहिए। आप किचन में भी ना जाइए क्योंकि वहां पर गर्मी बहुत हो जाती है, खाना बनाते तो गर्मी बहुत रहती है वहां पर। और जो फिर तेल सेल का ये जो मतलब धुआं जो रहता है आपकी बॉडी को पूरा और मतलब गर्म कर देता है, तो उससे और दाने मतलब आपके शरीर में आने लगते हैं। तो किचन में तो बिल्कुल मत जाइए ऐसी चीजों में। अगर आपको पता चलता है चिकन पॉक्स है तो आप इस टाइम पे नॉनवेज मत खाइए, ना तो मसालेदार खाना खाइए और ना ही नॉर्मल खाने भी। आपको क्या खाना चाहिए मैं आपको बताऊंगी, तो इससे बचने का तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो हमें भी पता नहीं था कि इस टाइम पे करना क्या चाहिए। तो अभी डॉक्टर के पास गए तो इन्फेक्शन बोल के दवा दे के बस हो गया उनका, कुछ नहीं बोला उन्होंने, उससे मेरे को ज्यादा हो गई। तो फिर गाँव में फोन किया तो बड़ी मम्मी से बात किया पापा ने, तो उन्होंने कहा कि ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो ठीक नहीं हो रही है। तो उन्होंने बोला कि ये चिकन पॉक्स ही है और इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो तरीका उन्होंने मुझे बताया, मतलब पापा को बताया। तो उन्होंने बताया कि मटके की दाल और रोटी खाइए। मटकी की दाल, वो हरी मटकी नहीं, लाल कलर की जो मटकी मिलती है उसकी दाल खाइए बोला उन्होंने। जब तक ठीक नहीं होती बस 3 टाइम यही खाना है इसको, उन्होंने बताया। उसके बाद जो पानी रहता है जिसमें वो दाल भिगोई रहती है उसका पानी और नीम के पत्ते गर्म पानी में डाल के उस पानी से नहाने को बोला और नीम के साबुन से। और बोलते नहाना नहीं चाहिए इस टाइम पे, मैं बोलती हूँ आप हर रोज नहाइए। और जो साबुन, नीम का साबुन जो यूज करोगे आप उसको मतलब धीरे से अपने बॉडी को मतलब आराम आराम से आप उसको लगाइए, क्योंकि दाने रहते हैं, अगर आप ज्यादा उसमें जोर लगाओगे तो दाने फूट जाएंगे। इसलिए आराम आराम से और हर रोज आप नहाइए। और नहाने के बाद अपने बॉडी को अच्छे से सुखा लीजिए और उसके बाद अगरबत्ती लीजिए, एक दो अगरबत्ती लीजिए और उससे पूरे बॉडी को धुपा लीजिए। तो ये आपको तब तक करना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते अच्छी तरह से। आपको मतलब हर दिन करना है, हर सुबह आपको नहाना पड़ेगा, फिर आपको बॉडी को सुखाना पड़ेगा, उसके बाद अगरबत्ती के धुएं से धुपा लेना बॉडी को। और उसके बाद जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक आपको यही चीज करनी है। आपको नीम का साबुन, नीम के पत्ते, लाल कलर की मटकी, लाल मटकी की दाल का पानी और उसकी दाल और रोटी खानी है आपको जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। मैंने 2 महीने तक खाया था और मैं बहुत परेशान हो चुकी थी वो दाल खाता, क्योंकि कुछ उसमें था ही नहीं, बस नमक के अलावा कुछ था नहीं उसके अंदर। बस 2 रोटी और दाल में खाती थी। मेरे को 2 महीने हो गए थे खाते खाते, क्योंकि मेरा क्या हो गया था, पूरा बिगड़ चुका था। हमको
क्योंकि मुझे पता नहीं था कि चिकन पॉक्स था कि इस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी कुछ आइडिया नहीं था। तो मैं उसका उल्टा ही कर रही थी। अगर मेरे को थोड़ा दाने हुए मैं उसमें नॉनवेज खाने लग गई और मसालेदार तो भर भर के खाती थी, क्योंकि सिंपल खाना तो खाते ही नहीं है, मसालेदार रहता है हमारे घर पे। तो उससे क्या ज्यादा हो गया था मेरे को, तो उसके कारण मेरे को बहुत, मैं आपको अपनी फोटो दिखाती हूँ, बहुत गंदा वाला मतलब हो गया था। जो बीच में जो हुआ जितना हुआ था मैं उतना दिखा नहीं पाई। ठीक होने के बाद मैंने कुछ फोटो क्लिक किए हैं, और जब मेरे को फर्स्ट दिन वो डॉक्टर के पास गई थी तब जब मेरे को हुआ था तब मैंने एक फोटो क्लिक किया था अपनी बहन को दिखाने के लिए कि इस तरह का फेस हो चुका है मेरा। तो बॉडी पे भी हुआ था, मैंने बॉडी का तो नहीं खींचा बट फेस का मैंने खींचा है। तो इस तरह से आप एक चीज ना करो, और ये चीज आप करोगे तो मुझे लगता है आप जल्दी ठीक हो जाए। अगर आपको पता चलता है चिकन पॉक्स तो आप अपने कमरे में रहिए और किचन साइड में आप ना जाइए। अपने कमरे में जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक अपने कमरे में रहिए और आराम से। और मैं बता नहीं सकती आपको, मुझे बहुत तकलीफ हुई थी क्योंकि मेरे जो चिकन पॉक्स थे वो बिगड़ चुके थे, उनको बहुत दाने हो गई थी। मेरे को मतलब सोने को होता नहीं था क्योंकि पूरे बॉडी पे दाने थे। तो यहाँ मतलब ऐसे 7-8 दिन तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मेरे को बहुत रोना आता था क्योंकि बहुत ही दर्द, मतलब मुझे पता नहीं लोगों को होता है कि नहीं चिकन पॉक्स के दौरान, बट मुझे तो बहुत दर्द हुआ था। मेरे को सहा नहीं जा रहा था वो दर्द, मैं बता नहीं सकती आपको, बयान नहीं कर सकती, बहुत ही दर्द हो रहा था मेरे को। तो अभी तो मैं ठीक हो चुकी हूँ अच्छे से। अभी मेरे को हो गए 3-4 महीने हो गए। मेरे को जब लॉकडाउन चालू हुआ था तब मेरे को हुआ था, तब से मतलब थोड़े थोड़े दाने आने लग गए थे। और अप्रैल की कुछ 6-7 तारीख से तो मेरे को बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि डॉक्टर के पास भी गई थी, फिर उसमें मैंने कुछ नॉनवेज ये सब खा लिया तो उससे मेरे को ज्यादा हो गया, तकलीफ हो गया था। तो मेरे को अभी तो आप देख सकते हो थोड़ा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि अभी अच्छे से मैं ठीक हो गई, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे फेस में ही आया था, लेकिन मेरे फेस में ही चला गया है। थोड़ा बहुत बॉडी पे है, शरीर पे है मेरे थोड़ी बहुत, क्योंकि मेरे को एक आदत, बहुत गंदी आदत है, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मतलब कुछ भी चीज हो जाता है मैं उसको फोड़ देती हूँ। या जब मेरे को ये जो चिकन पॉक्स के दाने थे वो सूखने लग गए तो मैं क्या करती थी, चमड़ी निकाल लेती थी। मैं आपको फोटो दिखाती हूँ चमड़ी निकालने के बाद किस तरह का दिखता था। तो इसके कारण जो है ना यहाँ पर थोड़े बहुत खड्डे रह चुके हैं, क्योंकि चमड़ी में निकाल लेती थी। अगर मेरे हाथ में भी ऐसे मतलब यहाँ आप देख सकते हो जल चुके थे, जल गए थे, मैं मतलब सूख जाते मैं चमड़ी निकाल देती थी। बहुत गंदी आदत है, दर्द होता था, मतलब मेरे को उसमें मजा भी बहुत आता था, इसीलिए मैं चमड़ी सब निकाल लेती थी। तो एक बहुत गंदी आदत है। इसे थोड़े बहुत यहाँ पर खड्डे वड्डे भी आप देख सकते हो, एक खड्डा मुझे आपको दिखेगा शायद, देखो इधर, और फेस में इतना है नहीं अब तो ठीक हो चुकी हूँ मैं। अगर आपको पता चलेगा जल्दी, तो ये मेरे बिगड़ गए थे इसलिए थोड़ा बहुत रह चुके हैं। अगर आप जल्दी आप इसका इलाज करोगे तो मुझे नहीं लगता आपकी बॉडी पे एक भी दाने रहेंगे या एक भी दाग रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो यही तरीका है, एक चीज कीजिए आप। मैंने जैसे कि आपको बताया कि नीम के साबुन से नहाइए, और नीम के पत्ते और लाल कलर की मटके का पानी और मटके की दाल और रोटी, ये चीज आप करोगे तो ये चीज आप 2-3, जब तक आप ठीक नहीं होता तब तक आप इसको चालू करोगे तो मैं बोलती हूँ आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। और अगरबत्ती के धुएं से अपने बॉडी को धुपा लेना हर दिन, सुबह और रात को सोने से पहले। सुबह जब आप नहाओगे अपने बॉडी को अच्छे से सुखा लेना, तब आपको अगरबत्ती से धुपाना है अपने शरीर को, और सोने से पहले रात को दो टाइम आप ऐसा करोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप 1-1.5 महीने में ठीक हो जाओगे। या अगर आपको मतलब ज्यादा हुआ नहीं रहेगा तो आप 1 महीने के अंदर ठीक हो जाओगे, और जो दाग है वो धीरे धीरे आपकी चले जाएंगे। और नीम के साबुन से ही नहाना। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिए।